Wow. Awesome. That's so Very nice. nice. Very nice. Yeah. नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि अपना क्लास बंद कर दो, तो I have to give him also time ना. Yes. So I missed it Acha, tell me, since because he doesn't believe this. He doesn't believe this. okay. Doesn't matter. आप अपना belief रखिए. When the magic will keep happening, you know, the more the magic will happen, the more, you know, they will only say, अच्छा तुम लिख दो तो जल्दी हो जाएगा ये वाला काम, you know. जैसे I remember, I'm waiting for that. yes, it will definitely happen. I remember when Yeah, even I'm waiting for that. Hi. Can I ask you one thing, all of you? Yeah. मैं अभी पावर क्लास की थी पायल के साथ. मैंने एनी का आया मेरे पास मैसेज, तो मैंने उसकी भी ज्वाइन कर ली बच्चों के साथ ही. ओके, पावर बुक. वाओ. तो उसने मेरी एज सुन थोड़ा वाओ. वो पावर की नहीं है, वो मैजिक की है. बट आई एम ज्वाइंड. मतलब बच्चों के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया उसको. वेरी सारे गुड. बच्चे हैं, 2-3 बड़े हैं मेरे जैसे. ओके, कोई प्रॉब्लम. बहुत अच्छी बात है ये. तो क्या है, क्योंकि मैजिक बुक ऐसी है ना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है. ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसके संग आप कर रहे हो. आपकी प्रैक्टिस आपके लिए. ये कोई सेशन करने से क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा और रेगुलर हो जाते हैं करने में. बस यही होता है. वरना क्या होता है, ठीक है कल कर लेंगे, कुछ लाइफ नहीं चल, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है, मैजिक रॉक और सुबह की ब्लेसिंग्स ही खाली करते हैं, और बाकी के प्रैक्टिस कभी याद आता है तो कर लेते हैं, नहीं आता है तो नहीं करते. किसी के संग ऐसे जुड़ के करते हैं प्रैक्टिस, तो आप देखिएगा आपका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चलता रहेगा. प्लस शेयरिंग्स होते हैं, लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे सुन के हम लोगों को कुछ सीखने को ही मिलता है. अच्छा, आई हैव वन suggestion in the sense, like one question I have to ask, like see, from tomorrow there is lockdown in Calcutta, so I can, you know, prepone the kids session. I'll ask all of them if they are free, and then I can start this session around 9. Is that okay with everyone? 9 or 8:45? Yeah, sure. Yeah, very happy. Yeah, perfect. We are very happy because मैं रात को मुझे नींद आने लग जाती है. लास्ट एकदम टाइम होता है ना आपका, तो मुझे नींद आने लग जाती है. ठीक है. Because I wake up early. Yes, 4 o'clock na, like amazing. Yes. Yes, Priya. Yes. But what about you? You will come back from your office, you will take the kids class, and then you will start our class. You have to take tomorrow there is lockdown. Lockdown. Yes. I will check with the kids if they are okay with the earlier batch, maybe 6 to 7. Then we can start around 8:30. You can आज do मैं it. रीड करूंगी. आज मैं रीड करूंगी. ओके रेणु जी, वेरी नाइस. एकदम करेगा. आप बस अपना ना थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा आप चेक करिए. थोड़ा सा कुछ हल्का सा डिस्टर्बेंस जैसा लग रहा है, थोड़ा सा उसको आई थिंक ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, देन आई थिंक इट विल बी फाइन. Okay. Tell me, who else worked or at least thought of a relationship that you want to improve on? कि turn up the volume. आपको किस रिलेशनशिप में करना है, किस रिलेशनशिप को एम्पलीफाई करना है आपको, माने किसको और आप चाहते हो कि यस ये एकदम परफेक्ट हो जाए. इट कुड बी योर सन, योर डॉटर इन लॉ, योर हस्बैंड, योर मदर इन लॉ, जिसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फोकस आप और देखिए. जैसे बोलते हैं ना, जितना अंगीठी में ईंधन डालेंगे, राइट, जितना आप उसमें घी डालेंगे उतना उसका भाव बढ़ेगा. इट इज लाइक दैट ओनली. तो आप किस रिलेशनशिप, ऐसे कौन सी रिलेशनशिप आपने सोची, क्योंकि इसका मतलब किसी ने नहीं किया आज दिन भर में, तो एक को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करिए जिसमें आप और एनर्जी दें. एनर्जी क्या, लिटिल मोर एफर्ट, कि बर्थडे है एंड आप उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा कर दो. ठीक है, इतने साल से बर्थडे हो रहा है. माय वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट ओके? Yeah, थोड़ा सा. No, it is perfect. It's fine. I mean, I can hear you. It's perfect. It's okay for us. तो वो आप सोचिए और उस पे वर्क करिए. बिकॉज अगर कोई ऐसा एरिया है, ऐसा कोई एरिया नहीं, ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप चाहते हो कि मैजिक हो जाए, तो उसमें हमको एनर्जी देनी ही होगी, उसमें फोकस आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा. Use that. Echo. Too much echo. Wait a minute. Yeah,
आई एम सो सॉरी, दिस वाज लाइक, आई थॉट कहाँ से आ रहा है इतना सारा इको. या यस, सो let me It just was the teacher telling us, you have to do, you have to do, you have to do. wonderful, wonderful. Yes. Universe telling us, reminding us. हाँ, एकदम. Yes. Yes. So रेनू जी, आपका नेटवर्क ठीक है? You have checked ना? हाँ. Okay. Hello, Priya ji. Yes. Hello. Are you getting my voice now? Yes. अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है. या. तो लैपटॉप था इसलिए गड़बड़ हो रहा था. अच्छा, ओके, ठीक है. सो अच्छा, सबकी बुक आ गई है या आने वाली है? अगर नहीं आ रही है तो आप जो हमने पीडीएफ शेयर किया है सबके पास है ना, आप उससे पढ़ लेते हो ना? I got my book. Okay, wonderful, very good. Priya, am I sharing? Yes, sorry Sangeeta ji, yes, you're sharing, please. Yeah. Yes. I usually have some issues. थोड़ा सा back में हो जाता है मुझे कभी-कभी. कुछ challenging situation आ जाती है. So every time it happens, I have to do a lot of exercise, physiotherapy, medicines and everything. This time it was happening from last 4-5 days, and I only did gratitude, and today I'm perfectly fine. Everything, मतलब I didn't even realize, and problem बहुत मतलब challenge बहुत, breakdown बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि otherwise मुझे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है एक आध दिन के लिए. This time it didn't happen. First of all उतना extreme नहीं हुआ, and एकदम I'm perfect just with the gratitude. I was doing gratitude for health and generally बहुत सारा gratitude कर रही थी, and it really मतलब that's magic. Yes, yes. Wow. Wonderful. इस बात पे मैं भी कुछ शेयर करूं आपसे? हाँ, बिल्कुल करिए, एकदम. शेयरिंग इज ऑलवेज मेरा बैकबोन में प्रॉब्लम है लास्ट 10 इयर्स. बैकबोन में मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए. थोड़ा कभी अच्छा होता है, तभी कभी ठीक होता है. अभी मतलब आई एम ऑन फ्यू एक्सरसाइज, 4 और 5 एक्सरसाइज करती हूँ, उससे मेरा एकदम ठीक रहता था. लेकिन कभी कहीं दर्द, थाई में दर्द, इस तरह से आ रहा था. तो अभी मैं लास्ट समझ लीजिए आप एवरी डे सिंस 7 डेज, जैसे आप लोगों ने बताया है ना कि जहां दर्द है उसका नहीं, पर बाकी दूसरी चीजों को आप अच्छा बोलते रहो. तो टचवुड मुझे जब से मैं सारे टाइम ऑलमोस्ट पढ़ती रहती हूँ, बैक पेन की वजह से भी, मतलब फिर भी मुझे कोई तरह का दर्द नहीं है, बहुत आराम आ गया. मेरे कान में प्रॉब्लम थी, मैं बाहर से जब से आई थी मेरे कान में एक साउंड आता था चू 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 करके, वो भी ठीक हो गया. मुझे सर्दी की प्रॉब्लम थी, मुझे वायरस का डर लगता था ऑल द टाइम. ओहो मुझे सोलो नहीं होता है, मेरा सांस नहीं जा रहा अंदर, मतलब वो भी खत्म हो गया. आई थिंक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है. और मैं 20 दिन पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑल द टाइम. बाहर मत जाओ, ऐसे मत करो ऑल द टाइम. अभी आई एम सो रिलैक्स्ड, आई कांट टेल यू. ऐसे लग रहा है, और सब मेरे काम इतने इजी होते जा रहे हैं. जैसे अभी मैं जैसे कल मेरे हस्बैंड को टाइम दे दी, लेकिन 4-5 दिन से रोज लेट जा रही थी. तो एक दिन उन्होंने कहा ये कोई टाइम आने का, तो आई डिडंट रिप्लाई. मैंने कहा मेरा क्लास चल रहा है, बट आई गेव हिम यस्टरडे टाइम, so he is very happy. मतलब everything is going so smoothly, no fighting, nothing. और आपने पूछा ना किससे आपको रिलेशन अच्छे करने हैं. मेरे रिलेशन बाय गॉड ग्रेस, मेरे डॉटर इन लॉ से वंडरफुल रिलेशन, डॉटर सन से बहुत ज्यादा बढ़िया, बहू बेटियों से, सबसे परिवार वालों से भी सबसे बहुत अच्छा रिलेशन है. मेरे हस्बैंड और मैं बहुत झगड़ लेते हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन. व्यूज डिफरेंस रहते हैं. तो अभी मेरा वो चल रहा है उसी पे कि हम दोनों झगड़ा बंद कर दे एकदम. वो तो प्यार का झगड़ा है, होने दो. करिए. हाँ, वो देखिए, वो छोटा मोटा वो चलता है, बट क्या है कि वो और अच्छा रहेगा. रेनू जी, एक दो चीज जैसे सुन रहे थे शेयरिंग आपका, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड मोर यू नो हेल्थ में आपके और ज्यादा ब्रेक थ्रू हो और अच्छा हो. जस्ट वन टाइनी सजेशन कि आप जब भी बोलें, कभी मत बोलिए दर्द था, ठीक है? हमेशा बोलिए ब्रेकडाउन था. यही बोलना है हम सबको. कोई भी
एरिया में अगर हमको कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उसका आपको पूरा नाम नहीं देना, दर्द था कि पैसे चाहिए थे कि रिलेशन गड़बड़ था, झगड़ा था, ये सब नहीं बोलना है, ब्रेक डाउन बोलना है आपको, ठीक है? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, वर्ड्स हैव एनर्जी, वर्ड्स हैव पावर, वही सिग्नल हम लोग यूनिवर्स को दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सब बुक्स में, मैजिक बुक में, सीक्रेट बुक में, जो भी आप सेशन करो, जब भी किसी को बोलो, एटलीस्ट उन ये वाले वर्ड से यूज करिए, ठीक है? कि कुछ ब्रेकडाउन था, चैलेंज था, तो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है? वी आर ऑल इन दिस एरिया। तो मतलब आपको भी बोलना हो तो इस तरह से बोलूं जो आप लोग समझ जाओगे। एग्जैक्टली, हम लोग को तो और ही, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप जब बोल रहे हो या कोई भी अपन बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सपोज 10 जन भी सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो चीज मैग्नीफाई हो जा रही है, ठीक है? तो इसलिए कुछ भी आप शेयरिंग करो तो जो ब्रेक डाउन है उस पर कम ध्यान दीजिए, उसमें जो ब्रेक थ्रू हुआ है, माने जो उसमें आपको ब्रेक थ्रू, माने आपका दर्द ठीक हो गया, आपके झगड़े खत्म हो गए, तो दैट इज ब्रेक थ्रू, ठीक है? हल्का सा आपने बोला उसको एकदम टाइनी, माने अगर आप बोलेंगे ना कि जैसे सपोज आपने बोला कि मेरा, क्या एग्जाम्पल देने में भी मेरे को, अच्छा ठीक एग्जाम्पल तो हम दे ही सकते हैं वरना समझेंगे कैसे। सपोज किसी ने 2 थप्पड़ मारे, ठीक है, जोर के थप्पड़ एक्चुअल में, लेकिन कोई मारता तो है नहीं, बट सपोज एग्जाम्पल के लिए इसीलिए हम बोल रहे हैं। और आपने बोला नहीं ना, उसने धीरे से एक लगा दिया, ऐसे बोलना है आपको। यू हैव टू टोन दिस डाउन एंड व्हाट यू हैव टू मैग्नीफाई, जो अच्छी चीजें होती है ना, कि उसने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि बस पूछे ही मत, उसने मेरे को इतने जोर से प्यार किया कि पूछे ही मत, यू नो, इट हैज टू बी लाइक दैट, कि किसको आप एनर्जी देना चाहते हो और किसको आप चाहते हो कि एनर्जी दो ही मत उसको, ठीक है? इट हैज टू बी लाइक दैट। आप शेयरिंग कर रहे हो तो भी, नॉर्मल बात भी किसी से कर रहे हो तो भी, जो हम बोल रहे हैं वही सिग्नल यूनिवर्स में जा रहा है, ठीक है? तो आप जो भी शेयरिंग सब लोग करते हो, आप देखिए संगीता जी का सुन के फिर आपका जब सुना ना, तब मेरे को शी सेड हाँ थोड़ा थोड़ा इशू था, राइट? उन्होंने ऐसे कहा था, इफ यू गाइस नोटिस्ड, उन्होंने ऐसे कहा था कुछ कुछ बैक में इशू था, ऐसे ही कहा था आपने संगीता जी। तो आप ऐसे करिए। एंड रेनू जी, व्हाट यू हैव डन इज अमेजिंग। एंड आप जो बोलो ना रिलेशनशिप सब अच्छे हैं, दैट इज वंडरफुल। आप अपने हस्बैंड के ही एरिया को पकड़िए और उसमें आप एनर्जी डालिए, ठीक है? व्हाटएवर आप सिंगिंग कर रहे हो तो सेट द मूड, ड्रेस अप एंड देन गो डू द सिंगिंग, ठीक है? वो आ रहे हैं, यू हैव सेट द रूम प्रॉपर्ली कि उनकी चीजें जगह पे हैं, यू नो, हाउएवर वे यू कैन शो दैट यस यू केयर फॉर हिम इवन मोर नाउ। आप वैसे करिए, ठीक है? इट्स लाइक इफ आई वांट टू एम्पलीफाई द फीलिंग्स इन विद माय मदर, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उनको जो चीजें वो समझ जाएंगे। जैसे नहीं होता है, छोटे बच्चे करते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तब वो करते हैं ना, हाँ मम्मा क्या ले आए, सब काम सेट कर देते हैं। हैव यू डन दैट? और इफ यू फील कि नहीं कुछ चाहिए होता है हमको किसी से, तब हम उसका काम आगे से आगे जाके कर देते हैं। तो उसमें तो हमारा कुछ एक दूसरा मतलब होता है, यस वी वांट समथिंग, या वी वांट दैट पर्सन टू अग्री टू समथिंग। वी हैव डन इट, आई थिंक बचपन से ये हम लोग को पता चल जाता है, ये वाली आ जाती है ये स्किल। तो अब क्या करना है, आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छी है, योर हस्बैंड इज वंडरफुल, आप उनके लिए गाना गा रहे हो। नाउ इफ यू एड अ लिटिल मोर टू इट, वो आपको सोचना होगा, ठीक है? कि व्हाट योर हस्बैंड विल लाइक, व्हाट ही विल प्रेफर, उनके मन का खाना बनाया आपने कभी, यू नो, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, यू नो, दैट वे। वो करते ही हैं, बट क्या करते हैं उसके संग में मे बी कुछ 2 बात बोल दिए या कुछ कर दिए, तो वो सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो जिस रिलेशनशिप में यू वांट मोर इम्प्रूवमेंट, कि वो और अच्छा हो जाए, अगर अच्छा है तो अच्छे से भी अच्छा हो जाए, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट हो जाए, हाँ, वो आपको सोच के उस रिलेशनशिप में खुद ही ऐड करना होगा, ठीक है? इन एनी एरिया, ओके, वेदर इट्स फॉर योरसेल्फ और समवन एल्स, जस्ट ट्यून अप द वॉल्यूम, है ना? आप सोचिए ना, एक वो वाला गाना क्या है, तुनक तुनक, वो आप धीरे से सुनिए और उसको लाउड चलाइए, ऑटोमेटिक आप डांस करने लगोगे, है ना? कोई भी तुनक तुनक सबने सुना ही होगा ना, भले मेहंदी का सॉन्ग, तुनक Yeah, तुनक। yeah. Yes, yes, yes. हाँ, Yes, yes. तो उस सॉन्ग को उसी वॉल्यूम पे सुन के वो जोश आएगा। तो आपने किया क्या, सेम सॉन्ग है, यू जस्ट टर्न्ड अप द वॉल्यूम। तो आपका वही रिलेशनशिप है, वही हस्बैंड है, वही बेटा है, वही बहू है, जिस रिलेशनशिप में आप चाहते हो, जस्ट टर्न अप द वॉल्यूम एंड उससे क्या होएगा, सब कुछ सेम है, आपके अंदर एक न्यू जोश आ जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई आल्सो थॉट, आई वाज अ लिटिल ऑक्यूपाइड। सो आज हम सोचेंगे रात में बैठ के, कि रात में इन द सेंस लाइक आई थिंक किसके लिए मेरे को ही करना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। प्रिया यस जी, बोलिए। प्रिया जी जैसे मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलूं मैं? हाँ बोलिए, लेट्स लिसन टू दीपिका जी, गंगावती जी, फिर आप बोलिएगा। यस दीपिका जी, टेल मी। प्रिया जी, जैसे कल आपने बोला ना कि अगर और कुछ नहीं बोलना हो तो बस ऐसे ही बोल दीजिए कि भगवान की कृपा है हाँ है ना? तो हाँ, लेकिन जैसे अगर थोड़ा अच्छा है तो उसको थोड़ा सा अपन बढ़ा चढ़ा के बोले तो वो भी ठीक ही, अच्छा ही है ना? तो और अपन अच्छा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। आएगा ना। नहीं नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है
कि बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑप्शन ही यही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है, तब आप ये बोलो कि भगवान की कृपा है, ठीक है। इफ यू फील कि आपने ऐसा कहा कि मैं ये बुझाना चाह रही कि जैसे अगर अपन कुछ गलत बोलते हैं या जैसे बोले ना कि चैलेंजेस नहीं बोलना चाहिए जो कुछ भी गलत है, तो क्योंकि वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होता है, वैसे अच्छी चीजें भी मल्टीप्लाई होती है ना, तो अपन डेफिनेटली, हाँ, बोलना चाहिए ना, तो और मल्टीप्लाई होके मिलेगा ना। अच्छा आपने कल बताया था ना, फेक इट टिल यू मेक इट। यस यस, एकदम ही नहीं। कल आकांक्षा जी ने पूछा था ना कि कैसे बोले हमारा काम अच्छा चल रहा है, तो उसलिए तो कई बार होता है ना, लाइक व्हेन यू फील कि नहीं सामने वाला में भी जेलस हो रहा है एंड देन यू डोंट वांट टू से द एक्चुअल थिंग, तो ये हमको जज करना पड़ेगा कि अगर हमको दिख ही रहा है कि सामने वाले को हम कुछ बोलेंगे और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या अगर हमारे मन में आया ऐसा, तब आपको ये बोलना है, ठीक है, कि भगवान की कृपा, ऐसे ही बोल दो। ये मत बोलो कि झूठ मत बोलो कि नहीं। फील करेगा नहीं करेगा वो तो आगे होएगा ना, इसका हमने डाउट कर डाल दिया कि अरे कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा हो गया ना ये तो। हाँ, तो आप बहुत सारे एक्चुअली some songs are also coming, I don't know. Please mute everybody. Please mute everybody. Yes, yes, again I'm sorry, I've muted everyone again. Yeah. Yes, दीपिका जी, तो आपके मन में है, अगर बढ़ा के बोलना है तो बोलिए। लाइक टुडे ओनली आई वाज इन अ मार्बल स्टोर एंड वहां पे एक दूसरी डिजाइनर भी आ गई थी, तो शी आस्क्ड मी कैसा चल रहा है काम। आई सेड अच्छा चल रहा है बहुत, हाँ, और मेरा तो एक्चुअल में अच्छा चल रहा था। स्टिल आई टोल्ड हर एंड आई आस्क्ड हर, बोले हाँ ठीक है, ओके, तो आई कैन यू कैन मेक आउट ना कौन मैजिक बुक किया हुआ है नहीं किया है। आई एम श्योर अब सबको पता चल जाता होगा ना, अगर कोई ना कोई अननोइंगली भी कोई बोलता है ना, सर ये भी ऐसे ही बोल रहा है, इसने तो मैजिक बुक नहीं की है, तो इसको पहले से ही पता है, इसको पहले से ही पता है कि अच्छा बोलने से अच्छा होता है, यू नो। तो एक्चुअल में दीपिका जी, अगर आपके मन में है तो बिल्कुल बोलिए और बढ़ा के बोलिए, हाँ, एकदम उसमें कुछ इशू नहीं है। जिसको इशू है कि अगर मन में आ रहा है कि नहीं बोलना है, तभी भी आप नेगेटिव मत बोलिए, यही बोलिए कि गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड। सोनू कितना अच्छा बता रही थी। हाँ, somebody is saying कि सुनो कितना अच्छा बता रही है। सुनो सुनो प्रिया को सुनो। ओके ओके, अच्छा एक्सक्यूज मी प्रिया जी, एक इंटरप्ट करूंगी, नेहा गर्ग बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ, आपने बोला ना कि आप हमेशा अच्छा ही बोलिए, सामने वाला अगर आपको पता है वो जेलस है कि नहीं है, बट इन माय केस आई नो समबडी व्हेन आई से गुड थिंग अबाउट मी, so she is very jealous, like oh स्नेहा कितना अच्छा हो रहा है, wow she is doing good, her kids are doing good, so she might have a jealous, so what I feel कि कोई एक jealous feel करता है तो उसके बैड नेगेटिव थॉट में नहीं ऐसा, what I am thinking is it wrong or right? I'll tell you, इसका आंसर हमको इसी बुक में मिलेगा, ये जो आपने बात की, डेफिनेटली विल कम टू दैट चैप्टर, इसमें मिलेगा। एंड यूनिवर्स क्या बोल रहा है, अगर आपके मन में है कि सामने वाला जेलस है, उसकी नजर लग जाएगी या उसकी नेगेटिव वाइब्स मेरे पास आएंगी, इफ इट इज इन माय माइंड, that's what I'm saying, yes, so what the law of attraction says, if it is already in my mind कि उसकी नजर लगेगी, तो डेफिनेटली लगेगी, ठीक है। इफ इट इज इन माय माइंड, कितने जन होते हैं वो एकदम खुले दिल से सबको बताते हैं, उनको लगता ही नहीं कि नजर लगेगी, है ना, वो बोलेंगे क्या होगा, मेरी किस्मत का हमको ही मिलेगा, उनको नजर नहीं लगती है, जिसके मन में आता है उसी को लगती है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी कि जैसे अपने को डाउट आ रहा है तो अपन ही उसको रोक दे रहे हैं ना, कि सामने वाला गलत नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपन खुद गलत कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगा, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि ये अपना मतलब बड़ा चढ़ा के बोल देना, इससे अच्छा ज्यादा वो सबसे अच्छा है। हाँ, यही दीपिका जी, वी हैव टू सी ना, ये हमारे मन में जो आ रहा होता है ना, हम लोग ही डिसाइड करके किसी को अपने मन की बात बताते हैं, इवन इफ इट्स नॉट, आप बताइए ना, आप हर जन से तो अपने मन की बात नहीं करेंगे ना, यू जज दैट पर्सन, एंड वो जजिंग, वो उस समय हमारा कॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस, व्हाटएवर, वो हमको बताता है कि क्या बोलना है ना। तो सेम वे आपसे कोई पूछ रहा है, तो दैट मोमेंट यू टेक अ कॉल कि हाँ इसको क्या बोलना है, और अगर आपके मन में आता है कि उसकी नजर लगेगी, नेगेटिविटी आएगी, तब वो आएगी ही आएगी, ठीक है। और अगर नहीं आ रही और आपने बोला, तो सब कुछ और अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो इट इज लाइक जैसे हमने उसको थॉट को लाया मन में, वो तभी वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। In short, it's up to us. Yes, what we think. Totally up to us. Because this law, this book is amazing. आपने जिसने जो भी क्वेश्चंस पूछे ना, वो सब इसी बुक में आगे आगे मिलने वाले हैं आपको,
ट्रस्ट मी, ये जो नजर वाली बात है वो, और ये वाली बात की जो मन में आया क्या करना है उसका, हर चीज का आंसर इसी बुक में है। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन था और उसका आंसर कहाँ मिल रहा है. वी विल ऑल कीप ट्रैक एंड वील सी ऑल दीज आंसर्स इन दिस बुक. ओके, आई थिंक गंगावती जी आप भी कुछ बोल रहे थे. वील जस्ट टेक दिस लास्ट शेयरिंग एंड देन वील स्टार्ट द रीडिंग. ओके ओके, मेरी एक शेयरिंग ये थी कि आज मैंने बहुत एफर्ट डाल के विश की थी. हाँ. मतलब मेरी दोनों बेटे आनी चाह रही है यहाँ रहने के लिए छुट्टियों के लिए. हाँ. लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा था, तो पास निकालना ये करना सब चल रहा था. औरंगाबाद वाली बेटी को मिल गया तो निकल रही. पुणे वाली का सुबह हुआ, मैसेज आया 6 बजे के पहले कि क्या करूं. 2 बार मैंने ये किया है लेकिन दोनों बार मेरा रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन कर. मैंने उसको खाली मैसेज किया, तुम वापस एक बार रिजेक्ट ये करो, एप्लीकेशन करो, देखो हो जाएगा. और मैं वापस गई तो पूरा एक आधा पौन घंटा जो वॉकिंग कर रही थी, विजिलेशन वही कर रही थी कि वो आ रही है अपने बेटे के साथ, आ रही है अपने बेटे के साथ, आ रही है. 10 बजे उसका मैसेज आ गया कि मेरा पास हो गया, मिल गया है और मुझे छोड़ने मेरे मिस्टर ही आ रहे हैं. तो इतनी खुशी हुई आज कि आज पूरा मेरा एक वो ड्रीम जो था पूरा हो रहा है. कल सुबह दोनों बेटी आ रही है मेरे 9:30 तक. वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड. वाओ, सो गुड. यस, सो दिस इज द पावर. पूरा टाइम पॉजिटिव रहना है और जो चाहना है, जैसे आपने बताया, बस उसी पे ही फोकस है. वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, सो थैंक यू फॉर द शेयरिंग्स एंड द अमेजिंग शेयरिंग्स ऑल, जिन्होंने भी आपने सबने शेयर किया. वंडरफुल. Okay, so let's start the chapter because it's already 9:47. Yeah, so Renu ji, I'll share the screen. आप reading start करिएगा. मैं बुक से पढ़ रही हूँ. अच्छा, Is it okay. fine? Yeah. I think it is fine, but हम लोग जहाँ पे आपको लगे ना, I think हाँ बुक से और ये तो सेम ही है. हाँ. Yeah. Okay, shall I start? Yeah, your feelings reflect. Your feelings reflect what you are giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you have been giving more good feelings or more bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money, health, your job, and every individual relationship, in an exact reflection of what you have been giving out on each subject. Yeah, तो अभी ये हमको रॉन्डाबन ये कह रही है कि जिस एरिया में जो हमको रिजल्ट दिख रहा है, मे बी सम एरियाज आर मोर गुड इन आवर. Sorry, what was that again? Just one second, let me try. Renu ji, I think there is some network issue, right? सबको can't hear you. Yes, some network. Not clear. Some network issue. Yeah, it's not clear. Network issue है. Not clear. Now is it fine? Can you hear me? Yes. Yeah, now it is fine. हाँ? प्रिया जी, बाकी लोगों को मिट कर दीजिए ना. हम तो हाँ, थैंक यू कर दिया हमने. Yes. So yeah. So what Rhonda is telling us in this paragraph. Renu ji. Think about me. Renu ji. If you feel bad when you think of money, huh? Renu ji, please hold on. सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं. अरे hold on. नहीं समझ में आ रहा है आपका ना, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आ रहा है. When you think about money, your feeling reflects what you are. Let Priya ji explain. अभी आप एक बार रुक जाइए, please. She's explaining. Okay, sure. Yeah. So what I'm saying is what Rhonda Byrne is trying to tell us in this paragraph is that whichever area is happy in our lives currently, that is the area where we have given good feelings. वही एरिया हमारा अच्छा रहता है. जैसे आप कोई भी देखो, कोई भी एरिया जिसमें हमको क्या बताएं पीक मिला हुआ है या पॉजिटिविटी है जिसके अंदर, लाइक इफ योर एरिया फाइनेंशियल एरिया हैज अबंडेंस, मतलब हमने उसमें गुड फीलिंग्स दी हैं, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड किया है, उसके बारे में अच्छी बातें बोली. इफ आवर हेल्थ इज इन गुड कंडीशन, इज इन द बेस्ट ऑफ कंडीशंस, मींस हम लोग उसके लिए गुड फीलिंग्स देते हैं, उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिवली बात करते हैं. इसी तरह हर एरिया
is exact reflection of what you have been giving, है ना. अगर कोई आपका रिलेशनशिप अच्छा है, whether it's with your mom, your father, your kids, your in-laws, जिसके संग भी रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब आपने उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स दी हैं, आपने उसमें अप्रिसिएशन दिया है ना. ऐसा ही होता है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर इन-लॉज इन अ नेगेटिव मैनर, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि यही बातें होती हैं. आई हैव शेयर्ड इट अर्लियर आल्सो एंड आई विल शेयर इट अगेन. व्हेन आई एम नॉट मैरिड, आई स्टे विद माय मॉम. सब फ्रेंड्स, जब सब नहीं, उसमें से कुछ फ्रेंड्स अपने इन-लॉज के बारे में बोलती थी, ठीक है. हम चुपचाप रहते थे पहले. देन व्हाटएवर दे यूज्ड टू से, आई वुड थिंक, हाँ मेरी Where is the problem? Renu ji, I think there is some network issue at your end. Everyone else can hear me? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Priya, you are very clear. Loud and clear. हाँ. Please So I mute think yourself. Renu ji, really sorry. आप ना please next दिन read कर लीजिएगा. Is it okay? And mute everyone दी, because आपका आवाज clear नहीं आता. Okay. So I think Renu ji, please आप आज मत reading करिए. Someone else can read. Is that okay? Priya, Yes. can I read? Yes, Ruchi. Thank you. Thank you. Please Renu read. ji left. Renuji, next time for you. I'll take over today. Yeah, she left. Don't Left, worry. matlab, I think she wants to. I think today, Ruchi, please. Yeah. continue. She wants to reconnect. Yeah, yes. Again, I'm Yeah. muting everyone and then we can start. Okay. So what, I'll just quickly sum up. I think ये तो बहुत अच्छे से उन्होंने रोंडा बन ने बताया हुआ है that सबका प्रॉब्लम क्या है? So Rhonda Byrne is telling us that whichever area is abundant in our life, that is the area where we have been giving good feelings. It is an exact reflection of what feelings we are giving, है ना. अगर आपको, जैसे I'll tell you, if you are particular about yourself, how you dress up, what you do, it shows. If you are particular about your house, it shows. जितना साफ आप उसको रखते हो, आप समझ में आता है कि वो आपका प्यार है ना. जिस एरिया में, जिस आपको जैसे बोलते हैं ना कि एक आपको बच्चा अच्छा लगता है तो आप उसकी बहुत बड़ाई करते हो. हाँ, एक बच्चा में भी थोड़ा सा शैतान है, नॉटी है, तो आप उसको डांटते ही रहते हो. उसका आपके संग रिलेशनशिप भी वैसे ही हो जाता है थोड़ा थोड़ा. हैव यू सीन दैट? लाइक आई हैव सीन इट विद माय मॉम. हाँ, किसको ज्यादा प्यार करती पता चल जाता है. ऑफ कोर्स सबको बराबर प्यार करती है, लेकिन किसी एक को ऐसा हमको लगता है ज्यादा प्यार करती है, दूसरे को कम करती है. तो इट इज लाइक व्हाट आर यू गिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वेदर इट्स मनी, whether it's your relationships, your health, your career, your job, your kids, any area, wherever we are giving more feelings, that is the kind of result that it is giving to us. Okay, so let's see what we have to do and what else Rhonda Byrne is telling us about. Yeah. Priya, from where do I have to read? I just lost track. From when? Mute ho gayi, sorry. When you think. Okay. When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money, because that is the negative feeling you're giving. So we have read it in the magic book, yeah, and we have seen it also. जिसके पास पैसे होते हैं, हम लोग को ये लगता है कि नहीं, जिसके पास पैसे हैं वो क्यों बोलेगा उसके बारे में नेगेटिव, और हम लोग बोलते रहते हैं, है ना, बोलते हैं ना. हम लोग इन द सेंस पहले बोलते थे कि ये तो बहुत महंगा है, हाँ, ये नहीं मिल सकता, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं. ये सारी बहुत सारी बातें हमने सुनी है बचपन में. तुम थोड़ी कोई अंबानी बिरला के यहाँ, टाटा बिरला, अंबानी तो अब आए हैं, बचपन में मैंने सुना है, थोड़ी तुम टाटा बिरला के यहाँ पे पैदा हुए हो. Haven't we heard all this? Tell me, कहीं ना कहीं बच्चों से सुन, बच्चों से नहीं, बच्ची पापा से heard this, many a times you have heard it. हाँ, ये तो तुम्हारे नहीं, ये तो मेरे पापा ने भी नहीं दिया मेरे को, तुमको कहाँ से मिलेगा. Haven't this also I used to hear, you know, at times you're demanding something, कि देखिए तुम जब पैसे कमाओगे ना तब तुमको आटा दाल का भाव समझ में आएगा. You know, like even if it is jokingly told to us, we have heard this, and there were times that we have experienced others also giving negative feelings to money. Okay, so what is happening here is that if we are giving negative feelings to money, हमारे लाइफ में मनी का एरिया कुछ कम है. तो अगर आप देखो आपके एरिया में आपको लगता है आपको मनी और चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सारे टाइम हमने उसको नेगेटिव फीलिंग दी हुई है. इसमें आई विल शेयर, सी मेरी तो वही है, आई हैव ऑलवेज थॉट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी in the sense like money keeps coming to me. I've always thought I earn,
आई डू गेट अ पॉकेट मनी एंड बचपन में कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मिलता ही रहता था जो भी मम्मा लोग देते थे, लगता भी था कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, जो नॉर्मल हम लोग को लगता था वो भी लगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग आई ऑलवेज फेल्ट कि जब हमको पैसे चाहिए होते ना मेरे को पेमेंट आ जाता है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस एंड विदाउट रीडिंग एनी ऑफ दिस। मेरे को किसी ने नहीं बोला, इनफैक्ट मॉम यूज्ड टू टेल मी कि तुम पैसे की थोड़ी कदर करा करो, उसको ढांक के रखा करो। ऐसे ऐसे क्यों? आई नेवर यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। जैसे होता है ना कि उसको संभाल के रखो, अच्छे से रखो, लॉक करके रखो, हम पहले नहीं करते थे। ठीक है, उससे मेरे को लॉस भी हुआ, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड इफ आई एम वैल्यूइंग इट मींस आई हैव टू respect it also. I always used to get money, but respect I learned a little later, much before this magic book. But respecting money I earned a little later in life. But I always used to get money. हमेशा पैसे मेरे को, जैसे अगर मेरे को कल सैलरी देनी है या कल रेंट देना है या कल कुछ खरीदना है, तो मेरे को हमने सुबह सोचा तो मेरे को शाम तक कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाता था। मैंने हमने भले ही पहले से किसी को बोला भी हुआ है तो भी मेरे को जब एक्चुअल में नीड होती थी तो आई वुड गेट मनी। सो इफ यू आर फीलिंग दैट सम पर्टिकुलर एरिया इज लैकिंग इन योर लाइफ, इट मीन्स वहां पे हम लोगों ने नेगेटिव फीलिंग्स दी हुई हैं एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स इन दिस चैप्टर, नेगेटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव फीलिंग्स। अब जैसे हमने मनी के बारे में देख लिया, इसीलिए जो प्रैक्टिस हमने शुरू किया दैट वी हैव टू गिव ब्लेसिंग्स व्हेनेवर वी आर टचिंग मनी। तो क्या हो रहा है, जो भी हमने पहले के जो छेद कर चुके हैं, कंप्लेंट कर चुके हैं, ठीक है, बीज बो चुके हैं, एज वी हर्ड इन दैट ऑडियो, हम लोग उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट अब आगे के जो बीज हैं वो हम लोग अच्छे डालेंगे इसी मोमेंट से। फ्रॉम नाउ ऑनली वी आर ऑलवेज टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट मनी। वी विल नॉट से ये तो बहुत महंगा है, ये अभी नहीं लेंगे, अभी लॉकडाउन है, पैसे नहीं आ रहे हैं। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप देखिए, आज कैलकाटा में लॉकडाउन शुरू हुआ, ऑल द ग्रोसरी स्टोर्स आर, उसमें भीड़ लगी हुई है, ठीक है, भीड़ लगी हुई है उनमें। दैट इज व्हाई आई वाज आल्सो लेट इन कमिंग बैक होम। इतना रास्ते में ऐसा लग रहा था कि ट्रैफिक हो गया। वो लोग की तो अर्निंग हो ही रही है, कैसे होने लगी, और हम लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बिजनेस कम हो रहा है, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग लाइक दिस मींस वी आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट मनी। सो ईच टाइम वी से एनीथिंग अबाउट मनी, एनीथिंग रिलेटिंग टू मनी, वी जस्ट हैव टू बी अवेयर कि व्हाट एम आई चूजिंग। Is it a positive thought? Is it a negative thought? What kind of feeling am I mixing in the money area? ठीक है, and that is how we change this moment, we change this week, and we change our life, and we change the relationship with money. Yes. When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your job, you must receive back positive circumstances and experiences in your job, because that is the positive feeling you're giving. When you think about your family, health, or any subject that is important to you, your feelings tell you what you're giving. Yeah. तो आप ये भी देखिए, कई जन हैं जो अपने स्टाफ के बारे में गंदा बोलते हैं। When I'm saying staff, it can be your maid, your driver, your staff, if you are working employee, anyone. If you are talking bad about them, मतलब आपको वही चलता रहेगा। आपने देखा होगा कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स होंगे या कोई घर में भी ऐसा जन होगा, वो लोग अपने स्टाफ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, कस्टमर के बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। हाँ, तो उनका बिजनेस किस टाइप का चल रहा होता है? क्या वो सडनली बहुत अच्छा होता जा रहा है? वो जनरली उन्हीं का अच्छा होता जाता है जो लोग अच्छी बातें करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, उनका अच्छा चलता जा रहा है। अगर आपका लग रहा है कि गड़बड़ है, मीन्स वो और गड़बड़ होगा until and unless you change your feeling for that, until and unless you start talking positive about that. ठीक है, same way what she is telling us, if we are talking, and when you, same thing, if we are talking about our health or any subject that is important to you, your feelings tell you what you are giving. If you are feeling कि नहीं, अच्छा नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये करने के लिए, अच्छा नहीं हो रहा है इसमें, मतलब हमने उसमें नेगेटिव फीलिंग्स दी हुई हैं, इसीलिए उसका आज वो कंडीशन है। ठीक है, कैसे वो है कि आप अपने, अगर शूज भी होते हैं जिनको आप ज्यादा अच्छे से साफ सुथरे अच्छे से करके रखते हो वही ठीक ठाक रहते हैं, और जिन पे आप ध्यान नहीं देते हो वो जनरली कौन से होते हैं? जो आपको अच्छे नहीं लग रहे होते हैं ना, जिनको आपको पहनने का मन ही नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली जल्दी खराब हो जाते हैं। कैसे? सेम वे उसमें हम लोग फीलिंग्स कैसी दे रहे हैं, कैसे हम लोग अपनी ज्वेलरी एकदम अच्छे से रखते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी मिलती है उससे। कोई कोई अपनी जो शादी की जो ड्रेसेस होती हैं, पार्टी की जो ड्रेसेस होती हैं, क्यों उनको इतने अच्छे से रखते हैं? क्योंकि उसमें अपन ने फीलिंग्स इतनी सारी प्यार वाली दी होती हैं।
है कि नहीं? टेल मी। जो हमको अच्छा लगता है उसको ही हम लोग अच्छे से रखते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, और वो जल्दी से हमारे लाइफ से टाटा बाय बाय हो जाता है। या Be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. Neville Goddard, one second. Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. या सो अभी तक जो हम लोग फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, इमोशंस के बारे में बात कर रहे थे, व्हाट नेविल गॉडार्ड इज टेलिंग अस, मूड्स एंड फीलिंग्स। हाँ, माने फीलिंग से पता चलता है कि हमारा मूड कैसा है। अगर हमको वो चीज अच्छी लग रही होती है तो हमारा मूड ठीक रहता है। अगर हमको कुकिंग करने का मन नहीं है तो मेरा मूड कैसा रहेगा? टेल मी, अच्छा नहीं रहेगा ना? या अगर हमको मन नहीं है मींस मेरी फीलिंग उसमें नेगेटिव है, तो मेरा मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा अपसेट टाइप का होगा, इरिटेटेड टाइप का होगा, एंग्री टाइप का होगा। सेम इफ आई एम एक्साइटेड अबाउट मेकिंग अ न्यू डिश, पास्ता, पिज्जा, एनीथिंग, इफ आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, माय फीलिंग्स आर पॉजिटिव एंड मेरा मूड कैसा रहेगा? अपबीट रहेगा, जॉयस रहेगा, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। सो मूड्स एंड फीलिंग्स आर having a very strong connection, और वो ही हमारे visible world को बनाता है। If I am excited तो क्या होगा? Everyone is excited around the house. If I am grumpy, irritated, तो मेरा visible world, जो मेरे किनारे की जो circumstances हैं, circumstances नहीं सॉरी, जो सराउंडिंग्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। और यही इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स एंड मूड्स को चेक करना। मूड से पता चलेगा कि हमारी फीलिंग कैसी है, और हमको पता चलेगा हमारी फीलिंग से एंड मूड से। Yes. Life isn't happening to you. Life is responding to you. Life is your call. Every area of your life is your call. You are the creator of your life. You are the writer of your life story. You are the director of your life movie. You decide what your life will be by what you give out. Yes. So now when, yeah, this is one very important thing I missed out here. Yeah. So when Neville Goddard is telling us, be careful of your mood. हाँ, तो be careful मतलब वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, तो मेरी लाइफ कैसी बन रही है हमको पता ही नहीं है, वैसी बन रही है। इफ आई एम अवेयर, इफ आई एम कॉन्शियस, हाँ, कि मेरा मूड कैसा है, मेरी फीलिंग कैसी है, तो मेरी लाइफ वैसी ही बन रही है। सो नाउ इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ व्हेन Rhonda Byrne is telling us, life isn't happening to you, life is responding to you. How is it responding to me? By the moods, by the feelings that I am emitting. Yeah, तो अब जब हम पॉजिटिव मूड्स दे रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो देन आई एम क्रिएटिंग माई लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर। इफ आई एम गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव मूड्स, देन लाइफ इज getting created in a different manner. And अगर ये कह रही हैं I am the writer of my life, I am the director of my life, तो आप बताइए अगर आपको पूछा जाए आपकी लाइफ स्टोरी कैसी है, क्या बोलेंगे? आपके कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड क्या बोलेगा आपके बारे में? आपकी बातें सुन के ही तो आपके लाइफ के बारे में बताएगा ना, कि वो ना हमेशा दुखी रहती थी, एकदम ना हमेशा बोलती रहती थी कि वो बीमार है, हमेशा बोलती रहती थी कि ना सब लोग उसको परेशान करते रहते हैं। तो इज दैट द काइंड ऑफ अ स्टोरी यू वांट अदर्स टू हियर अबाउट यू? या और यू वांट टू हियर कि नहीं वो हमेशा पॉजिटिव रहती थी, हमेशा चेयरफुल रहती थी? आप अपने बारे में किस टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हो? वो जो कोई और आपकी स्टोरी बताएगा उसको कैसे पता चल रही है? आपको देख के, आपकी बातें सुन के, है ना? तो अब आपके ऊपर है, अब मेरे ऊपर है कि सामने वाला मेरी लाइफ के बारे में क्या बोलेगा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। हम अपने बारे में जो बोलेंगे वही तो आपको पता चलेगा ना। जो हम अपने बारे में आपको रोज सुनाएंगे कि यस मेरी मम्मा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, she is very strict, but how am I taking it? Am I taking it in a negative manner? Am I taking it in a positive manner? I am deciding that, because I am the creator of my life, and whatever feelings I am putting in that story, that will make my story interesting or sad. So this is tomorrow's task. You have to tell me what kind of a movie are you creating in your life. Is it a funny story? Is it a serious story? Is it a song? Is it a cooking? Is it a story of a chef? So tomorrow you have to say what kind of a story are you making. अब बोलो नहीं स्टोरी तो आधी बन चुकी है, अब क्या करें? क्लाइमेक्स आता है ना मूवी में, आता है राइट? तो आज के दिन वो आप क्लाइमेक्स लाओ और अपनी स्टोरी चेंज कर लो. Now you decide what kind of a story your life is going to be. Okay, so this is why it is very important. Our feelings are creating every moment, and every moment has created our movie. Yeah.
There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there's no end to the heights of the life you can receive. There are also many levels of bad feelings that become increasingly negative. But with bad feelings, there is a bottom limit beyond which you can't endure, which forces you to choose good feelings again. Yeah. So what Rotterburn is telling us, there are infinite levels. माने आप थोड़े से खुश हो, आप ज्यादा खुश हो, आप बहुत खुश हो, ठीक है, बहुत सारे लेवल्स ऑफ गुड फीलिंग्स हैं जो हम फील कर सकते हैं. हाँ, अगेन आप संदेश खाओगे तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, आप गाजर का हलवा खाओगे तो आप डिफरेंट एक्साइटमेंट आएगा, हो सकता है आपको मीठा अच्छा ही नहीं लगता है तो आपको दूसरी फीलिंग आएगी, है ना. तो वैसे ही हर चीज में बहुत सारे लेवल्स हैं फीलिंग्स के, गुड फीलिंग्स के, वैसे ही नेगेटिव्स के भी बहुत सारे लेवल्स हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ खाली अप में रहेगी या खाली लो में रहेगी. Here I would want to share something. Just one second. I should have opened it earlier. So I'll stop this screen share and I will share something else. So just one second. Okay, how do I do that? Sorry. Just one second. Sorry. Yeah, so here if we see, I'll just share this screen with you. Yeah, so everyone can see this circle. Yes. Yeah. Yeah. So here, अच्छा सब लोग giant wheel में बैठे हैं. सानू छोड़. Just one second, I'll mute again. हाँ. Yeah. So सब लोग कभी ना कभी giant wheel में या उसमें बैठे हैं. अगर नहीं भी बैठे हैं तो आपने देखा होगा, एग्जीबिशन में रहता है, अम्यूजमेंट पार्क्स में रहता है, बच्चे लोग, हमने भी बहुत एंजॉय किया, डर भी लगा है. तो आप देखिए वो ऐसे ही चलता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे जाता रहता है. तो अब जब यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो आपने देखा होगा, इफ इट इज अ मैनुअल जाइंट व्हील, उसमें यहाँ नीचे से बहुत जोर से धक्का देना पड़ता है. या आप यहाँ स्विंग में भी बैठे होते हैं बच्चे, तो नीचे से ही धक्का देना पड़ता है उसको जोर से, ऊपर से वो ऑटोमेटिक नीचे आता है, बट नीचे में उसको बहुत जोर से पुश करना रहता है. तो जब हम लोग टॉप ऑफ द फीलिंग्स में रहते हैं तो यहाँ पे बैलेंस बनाना उतना ईजी नहीं है. हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, फिर यहाँ पे आते रहते हैं. सबने सुना है सर्कल ऑफ लाइफ, हर चीज का एक सर्कल होता है, ये सबने सुना ही है. तो अब जब हम लोग यहाँ टॉप पे रहते हैं, टॉप ऑफ द गुड फीलिंग्स में रहते हैं, कुछ लाइफ में सिचुएशन आती है, हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं. अब क्या होता है, यहाँ पे जब नीचे आएंगे, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हम लोग बहुत नीचे आ जाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम लोग नीचे रह गए तो कैसा रहेगा, हमारी लाइफ सैड हो जाएगी, हम लोग बहुत दुखी हैं. अगर हम लोग के फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसे हैं, लो माने ये पीक है और ये लो है, अगर हम लोग यहीं पे रह गए, रात में ले दो दवाई, वंशी ऑक्सी दे दो. या सो जस्ट वन सेकेंड. तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे रह जाते हैं तो बहुत स्ट्रगलिंग, हमको लगता है कि लाइफ एकदम खराब है, एंड कर दो इसको, ऐसी टाइप की फीलिंग्स आने लगती हैं. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, या मनी का एरिया हो, कोई भी एरिया में अगर आप यहाँ नीचे आते हैं और यहीं अटक गए, तब उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट इस एरिया में सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आपको कोई बुक मिली, आपका कोई रिलेटिव है, आपकी मम्मी है, आपकी टीचर है, यहाँ पे उन्होंने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया. जैसे जाइंट व्हील में एक वो जो पर्सन रहता है ना, नीचे जाके एक धक्का लगा देता है, देन अगेन द जाइंट व्हील स्टार्ट्स मूविंग. इस एरिया में आके अगर हमको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमको उस सिचुएशन से निकलने का एक सपोर्ट, गाइडलाइन कुछ दे देता है, देन वी आर बैक ऑन द ट्रैक, ठीक है. ऐसा हुआ होगा कभी दैट यू आर वेरी अपसेट रिगार्डिंग सम एरिया इन योर लाइफ, और आप बहुत दुखी है, बहुत दुखी लग रहा है कि नहीं, इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, यही तो एकदम अल्टीमेट सैडनेस है. हाँ, उसके बाद भी हम लोग उससे बाहर निकल आते हैं ना. अब बहुत रोए हो गए, बहुत, लाइक आई हैव डन इट, आई हैव क्राइड, यू नो, अ लॉट, रात भर रोए हैं हम, बट फिर उसके बाद तो रोया नहीं जाता, वी कम आउट ऑफ इट. और उस समय अगर हम लोग यहीं पे रह जाते हैं, उस समय अगर हमको सपोज, इसका एग्जाम्पल इस टाइप करते हैं, सपोज यू आर अपसेट अबाउट योर इन लॉज, ठीक है. व्हेन आई एम सेइंग इन लॉज, आप लोग समझ जाओ छोटी है कि बड़ी है, बड़ा है कि छोटा है. इफ यू आर अपसेट अबाउट योर इन लॉज एंड यू कॉल अ फ्रेंड,
एंड वो बोले नहीं तुम तो एकदम सही हो, तुम्हारे इन-लॉज ही सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप यहीं पे रह जाओगे। एंड अगर आपकी फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, वो ये थोड़ी मीन कर रही थी, वो तो अच्छा बोल रही थी तुमको, तुमको ऐसा लग रहा है, देन मीन्स दैट फ्रेंड और दैट रिलेटिव हैज गिवन यू अ पुश एंड यू आर बैक इन द, you will come back out of this low area. No one wants to stay in this area. मतलब अगर आपके लोन है फाइनेंशियल एरियाज में, रिलेशनशिप में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं इन-लॉज के संग, हस्बैंड के संग, बच्चों के संग, देन यू आर इन दिस लो एरिया। आपकी हेल्थ में भी आप यहीं पे हो, तो जो भी हमको ये पुश देता है, देन वी आर बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात, अच्छा यहीं पे दूसरी बात क्या है, अगर आप टॉप पे हो और सामने वाला नीचे है, तो आप भी कितनी बार होता है कि हाँ हाँ वो अपने इन-लॉज की बात कर रहा है और हम भी अपने इन-लॉज की बात करने लगे कि हाँ हाँ मेरी भी सास ऐसी है, तुम ठीक बोल रही हो, हाँ मेरी भी बहू ऐसी है, तुम ठीक बोल रही हो। तब क्या हुआ, हम लोग दोनों मिलके यहीं गड्ढे में आके गिर जाते हैं। अब अगर हमको उसको ऊपर लेके आना है तो भी हमको पुश करना है, उसको नीचे लेके आना है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू बी, वेदर वी वांट टू बी दैट पर्सन फॉर द अदर पर्सन, कि हम उसको धक्का देके वापस ऊपर ले आए या उसके संग हम भी नीचे कूद के चले आए। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे बात कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को जज करो और उसको देखो कि उसको ऊपर लेके आना है कि वहीं उसके संग हम भी कूद के नीचे चले जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस thing is shared again, mentioned again in this paragraph. Just one second. That with feelings there is a bottom limit beyond which you can't endure, which forces you to choose good feelings again. ठीक है, तो जब हम लोग उतने नीचे जाते हैं, जैसे बहुत अंधेरा हो गया, बहुत रात है, फिर उसके बाद तो रोशनी आती ही आती है ना, तो इसीलिए एक बॉटम लिमिट के बाद आप ऑटोमेटिक रोशनी में आ जाओगे, प्रोवाइडेड अगर आपको वो जन मिल जाए कि हाँ, अगर आप खुद ही उससे निकल आते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको वहां कोई दूसरा मिल गया जो आपको वहीं नीचे रखे कि नहीं हाँ तुम ठीक बोल रही हो, we have seen in the movies ना, शशिकला टाइप ऑफ पीपल, मंत्रा काइंड ऑफ पीपल, जो और उनको नीचे ही वहां पे, सॉरी शशिकला तो जो रोल प्ले करती थी, दोस काइंड ऑफ रोल्स आई मेंट, हाँ वो लोग और वहां पे नीचे ही उनको बिठा बिठा के रखते थे, और अपना तो नीचे है ही, दूसरे वाले को भी नीचे पुल कर लिया उन्होंने, और वहीं पे जो अच्छे कैरेक्टर्स होते थे वो उनको ऊपर पुल कर लेते। हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन? शशिकला वाला बोले ज्यादा जल्दी आ जाओगा, है ना, तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, just one second, yeah, so it is very important to see what kind of people we are interacting with them. If we are interacting with, mute nahi ho pa rahe main se, yeah, Please everybody mute yourself, please, 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 thank you. I have muted but wo pata nahi do it, done it, but it is not happening. हाँ, now it's done now. No. Mute sir. किया तो हमने, ठीक है, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या किससे बातें कर रहे हैं, वो हम लोग को खुद जज करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव काइंड का पर्सन है तो उसको जब हम लो हैं तब तो उससे थोड़ा दूरी चले जाएं, और अगर वो पॉजिटिव काइंड का पर्सन है तो भी हम उसको समझ के रखें, देख के रखें कि हाँ जब हम थोड़ा सा लो जा रहे हैं तब वो मेरे को उससे पुल कर लेगा। ठीक है, सो इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी अ मूवी, आप मूवी देख के भी अपने आप को नेगेटिविटी से ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा जज करके रखना कि सामने वाला पर्सन हमको पॉजिटिविटी दे रहा है कि नेगेटिविटी दे रहा है। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स की टॉप लेवल है, वैसे ही नेगेटिव फीलिंग्स की जो बॉटम लेवल है उसका ऐसा नहीं कि हम वहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, वी कैन कम आउट ऑफ इट प्रोवाइडेड वी सी whom we are interacting at in that particular zone. Yeah. It's not a fluke or an accident that good feelings feel amazing and that bad feelings feel really bad. Love is the supreme ruling power of life, and it calls you and attracts you through your good feelings. So you will live the life you are meant to live. Love also calls you through your bad feelings because they tell you that you are disconnected from the positive force of life. Yeah, so same again, ऐसा आप देखिए ना, it's not a fluke that good feelings feel amazing. जिसके बारे में जो चीज आपको अच्छी लगती है, हाँ, वो क्यों होती है? देखिए एवरीथिंग, ये पूरा चैप्टर हमको घुमा फिरा के सेम लाइन सेम बात हमको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि गुड फीलिंग्स मीन्स जहाँ पे प्यार है,
बैड फीलिंग्स वो जिसमें प्यार नहीं है। आप देखिए कि गुड फीलिंग्स फील अमेजिंग एंड बैड फीलिंग्स फील बैड। बताइए इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या लिखा है हमने? बोलिए क्या लिखा है इसमें कि ये क्यों है? बिकॉज गुड फीलिंग्स मीन्स वहां पे प्यार है, बैड फीलिंग्स बैड बिकॉज वहां पे प्यार नहीं है। लव इज द सुप्रीम रूलिंग पावर ऑफ लाइफ। क्यों वो बीज पानी पड़ने से सन की तरफ बढ़ने लगता है? क्यों उसकी रूट्स धरती की तरफ जाने लगती है? बिकॉज इट इज लव दैट इज डिसाइडिंग कि हाँ इसको उगना है। कहीं पे भी देखिए, कोई भी कहीं पे भी पेड़ निकल आता है, उसके अंदर वो चाह है, उसके अंदर वो प्यार है, हाँ, तो उसको बढ़ना ही है। लाइफ का रूल ही यही है, एवरीथिंग विल ग्रो प्रोवाइडेड वहां पे लव हो, and it calls and attracts you through good feelings, so you will live the life you are meant to live। अगर हम लोग प्यार अपना ध्यान दें, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दें, तो जो हम लोग जिसके लिए हम लोग चाहते हैं हमको मिल जाए, वो सब हमको मिल जाएगा। वी आर meant to have an amazing life। love also calls you through your bad feelings because they tell you, माने अगर जब हम गंदी कुछ काम कर रहे होते हैं, हमको जब गिल्ट लगती है, तो हम लोग को पता होता है कि इसमें प्यार नहीं है, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये हम लोग को कैसे पता चलता है? अगेन लव के थ्रू ही पता चलता है। वो ही हमारे को बाद में याद दिलाता है कि ये जो तुमने अभी किया है ये ठीक नहीं है, इसमें प्यार नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होएगा? इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। एंड ऑल दिस टेल्स अस, एंड व्हाई डज इट टेल अस? बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लव। या ओके, so I think कुछ थोड़ा सा confusion लग रहा है अगर, तो if you read it again it will all be clear। थोड़ा सा disturbances हो रहा था, I know, but when you read it it is a wonderful paragraph। and same ही चीज आपको इसमें बार बार बताई है, that is only love that is pulling us towards life, and if there is lack of love then we are missing out on the life that we are living। ठीक है, so should we stop here because next वाला थोड़ा सा long है, just once let me see। We can continue for 15 minutes if everyone is okay with that। Is it okay? I am okay। Yes, I'm also I am okay। Yeah. Okay. No issue। I am also okay। Wonderful, thank you। Yeah, Then- okay। Okay, thank you। I'm muting again, and Ruchi, please continue। Yes, Okay. yeah। Everything? Ruchi, we can't hear you। Oh, sorry, I was mute. Okay. Yeah. Thank you for waiting for me. Yeah। Okay. Everything is about how you feel. Everything in life is about how you feel. Every decision you make in your life is based on how you feel. The single motivating power of your entire life is your feelings। या सो ये एक्चुअल में बात सही है। एवरीथिंग इन लाइफ इज अबाउट यू फील। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, भले ही हम लोग कुछ भी बोले, मेरा तो मन नहीं था करने का लेकिन इन्होंने कहा था इसलिए कर लिया, उन्होंने कहा था इसलिए कर लिया। ये जो जॉब कर रहे हैं हम अपने मन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हम अपने मन के लिए नहीं कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं अपने मन के लिए, मेरे को तो ना काम करने का मन था, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई लव वर्किंग आउट, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई वर्कआउट। अगर हम नहीं करते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो आई मेक इट अ पॉइंट। अभी ऐसा है, आई एम स्लीपिंग अराउंड 12 o'clock, आई एम गेटिंग अप अराउंड 6, आई गो टू वर्क अराउंड 9:30 10, बट स्टिल आई वर्कआउट फॉर 1 hour एवरी डे। हाँ, कुछ भी हो जाए हम उसके लिए टाइम निकाल के करते ही करते हैं। व्हाई? बिकॉज आई लव वर्किंग आउट। अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई कितना भी बोलता रहे, कितना भी टाइम हो, हम नहीं करते बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट। हाँ, तो हम नहीं करते। अभी आप देखिए, जो आपकी फेवरेट चीज है, चाहे कितना भी आपके पास काम हो, आप टाइम निकाल के करोगे। आज हम लोग सब लोग यहाँ पे सेशन में बैठे हुए हैं, आपके पास, आपको भी बन होगा सो जाए, ये कुछ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे को इससे कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, दैट इज व्हाई यू आर हियर। या सो एवरीवन वांट्स टू स्लीप देर तक, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे को इतना सा भी बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज व्हाई यू आर हियर। आपको व्हाई डज इट हैपन, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? ये होता है, जिसमें हमको एक्चुअल में करने का मन होता है ना, आपने अपनी लाइफ में आपको खुद चेक करना है। जो आपको एक्चुअल में करने का मन होगा ना, आप उसके लिए टाइम निकालोगे ही निकालोगे। तो क्या हुआ, हर चीज जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो वो आप करोगे ही। एंड वो क्यों आप कर रहे हो? बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट यू आर फीलिंग एक्सपीरियंसिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आपको क्लाइंट का काम करने का मन नहीं, आपको बोलो नहीं मन है, मेरे को नहीं मन है, लेकिन क्यों कर रहे हो आप? यू विल गेट मनी।
आपको काम करने का किचन में मन नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू आर मैनेजिंग द हाउस। आप बोलोगे कि नहीं है, लेकिन आप कर इसीलिए रहे हो बिकॉज इट इज योर चॉइस, यू हैव सम फीलिंग अटैच टू इट, आप इसीलिए कर रहे हो, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई आवर एंटायर लाइफ इज बेस्ड on feelings. This is what the book is telling us, ki feelings are most important and the single most motivating power of your entire life is your feeling. Yeah? तो अगर हमारी नेगेटिव लाइफ चल रही है, इट इज बिकॉज हम लोग ने उसको फीलिंग उसी टाइप की दी हुई है। अगर हमारी पॉजिटिव लाइफ चल रही है तो वो भी इसीलिए चल रही है बिकॉज उसको हमने फीलिंग उसी टाइप की दी हुई है। यस, Whatever you want in your life, you want it because you love it and because it will make you feel good. Whatever you don't want in your life, you don't want because it will make you feel bad. या है ना? अगर हमको पैसे चाहिए तो वो क्यों चाहिए? बिकॉज हम अपने मन की चीजें खरीदेंगे, हम अपने मन की शॉपिंग करेंगे, हम अपने मन की जगह में घूमने जाएंगे, हमको जब चाहिए हम उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो हमको चाहिए बिकॉज इट मेक्स मी फील गुड। हम इसलिए तो पैसे नहीं चाहते ना बिकॉज उसको रख के हमको दुख लगेगा, हमको चीजें इट्स लाइक ये ना, हमको जो चाहिए लाइफ में वो इसीलिए चाहिए बिकॉज इट विल मेक मी फील गुड। If I want to go for a spa, because it will make me feel good, है ना? If I want to eat something, because it will make me feel nice. इसीलिए तो, वरना तो दाल चावल से भी पेट भर जाता है, क्यों हमको पिज्जा, पास्ता, चॉकलेट, कुछ भी और खाना है, राइट? तो हमको यही देखना है कि हम वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आई वांट इट इन माय लाइफ। या यस, You want health because it feels good to be healthy and it feels bad to be sick. You want money because it feels good to buy and do the things you love and it feels bad when you can't. You want happy relationships because they make you feel good and difficult relationships make you feel bad. You want happiness because happiness feels good and to be unhappy feels bad. या अब आप देखिए, एकदम सही बात है, हमको अच्छी चीजें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको अच्छी चीजें अच्छी फीलिंग कराती हैं। अच्छा, अब नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये जो सर्कल है आप देखिए, बैड फीलिंग्स क्या होता है? अगर हम गंदी फीलिंग्स देंगे तो हमको हमारी लाइफ में कैसी चीजें आएंगी? वैसी चीजें जो हमको नहीं चाहिए। हाँ, तो जो हमको नहीं चाहिए वो आएंगी। व्हाई? बिकॉज आई एम अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स बाय टॉकिंग नेगेटिव अबाउट देम। व्हेन आई एम टॉकिंग नेगेटिव, ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग बैड, तो बैड फीलिंग से मेरे को वो चीजें आएंगी जो हमको नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए आएंगी, फिर क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि क्लाइंट मेरे से प्यार से बात करे, लेकिन हम उसको क्लाइंट के बारे में ऑलरेडी हम नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो क्या होगा? क्लाइंट वैसे ही बिहेव करेगा, मेरे पास और नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी उसके बारे में, हम फिर ये ऐसे ही साइकिल ये चलता रहेगा, ठीक है? बैड फीलिंग्स विल गिव मी व्हाट आई डोंट वांट, व्हिच विल अगेन मेक मी गिव बैड फीलिंग्स व्हिच विल गिव मी मोर ऑफ व्हाट आई डोंट वांट। आप देखिए ये साइकिल कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है, एंड देयर इज अ डार्क गोला हुआ ही है ना। तो ये क्या है? ये पूरा नेगेटिविटी है, ये पूरा नेगेटिविटी। इफ आई एम टॉकिंग बैड अबाउट माय रिलेटिव्स, इफ आई एम टॉकिंग बैड अबाउट अ रिलेशनशिप, मींस आई एम गिविंग बैड फीलिंग्स, उससे वो और नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, है ना? इफ आई एम कंप्लेनिंग अबाउट देम, वो और सिचुएशंस आती जाएंगी जिससे वो और नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, सो वेदर इट्स रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, इफ वी आर टॉकिंग बैड एंड गिविंग इट बैड फीलिंग्स, more of such situations will keep happening. Why? Because this is the law of attraction. ये तो ऐसे ही चलता है ना। Same way, let's continue. Yes. What is this here? Priya, I want to ask one thing. Yes. Like we may not talk about it, but how to stop the feeling? Like we just feel it instantly without understanding, right? So if we have some bad feeling about something, then what to do? If you have some bad feeling about something, you have to immediately change your feeling. और आपको पता कैसे चलेगा? आपके मूड से। अभी हम लोगों ने पिछले ही पैराग्राफ में पढ़ा है, if you have a bad feeling, you have to immediately change your channel. ठीक है? आपको गंदी फीलिंग आ रही है, start doing something which will make you positive. ठीक है? Why? Because this is like a radio channel. अगर हमको ऐसे नहीं होता है, if I'm seeing a horror movie और हम डर रहे हैं, if I'm continue seeing it, continue watching it, then what will happen? हमको तो और डर लगता चला जाएगा ना। क्यों? हम लोग क्या करते हैं? या तो आंख बंद कर लेते हैं, या चैनल चेंज करते हैं, या रूम से निकल जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस ना। छोटे में तो यही करते थे, कुछ हमको डर लगने तो ऐसे ही करते थे ना। तो नाउ इफ आई ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ बैड फीलिंग, आई हैव टू क्विकली चेंज द चैनल। हमको अपने आप को प्रैक्टिस कर करके उसको चेंज करना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड कविता जी, हमको मूड शिफ्टर अपना लिखना ही है, उसके बारे में करना है। वी विल कम टू दैट, अभी बहुत जल्दी आएंगे। और ये जो उस समय जो नेगेटिव थॉट आया है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू मेक एफर्ट्स। एंड जैसे हम
वेरी नाइस, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, और यू आर अवेयर ऑफ इट, है ना, तभी आपको पता चल रहा है नेगेटिव फीलिंग है, और हमको ही उसका एफर्ट करके चेंज करना है। राइट, बट वी आर अवेयर, बट मुझे क्या लगता है कि लाइक अब तो फीलिंग आ गई ना, तो विल इट अफेक्ट, मतलब विल इट हैव एन इम्पैक्ट और लाइक दैट? If you are aware of it and you are making an effort to change it, तो see this is such a wonderful book, ये इसका आंसर इसी बुक में ही है, तभी से हमको पता चला, ठीक है। If you are aware of it, you can change it and you are making an effort to change it, तो वो law of universe वो कर देता है कि नहीं, हाँ, nullify होता है ना, this is what I wanted to know. yes, एकदम होता है, बिल्कुल होता है। अभी जो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो क्या तुरंत प्रे करने लगते हैं, पॉजिटिव चीजें देखने लगते हैं, यू नो योर वीडियोस दैट यू सेंड ऑफ अधिराज, वो सब देखने लगते हैं, तो उससे वो चेंज होता ही होता है, ठीक है। Right, that's what I wanted to ask, because like feelings, bad feelings or negative feelings, they just come. So if we try to overcome them, change it, do gratitude and prayer, so are they nullified? Like, yes, they are definitely nullified, but we आपको ये देखना है कि वो बार बार आना नहीं चाहिए, ठीक है। You have to focus, and if the ये भी बात है, the more you focus कि वो नहीं आए तो वो आएगा, तो what you have to do is you just have to let it be। मैंने आप सोचो ना, जैसे if you are walking on the streets and some bad element is there, if you are focusing on it, तो आपका ध्यान उसी में चला जा रहा है, don't focus on it, keep moving। अब दूसरी जगह चले जाए, कोई शॉप में घुस जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, तो वैसे ही करना है हमको, we have to divert our mind and focus on something else, okay? yeah, thank you. Thank you, yes. Yeah. All the things you want are motivated by the good feelings they will give you. And how do you receive the good things you want in your life? Good feelings. Dollars want you. Health wants you. Happiness wants you. All the things you love want you. They are bursting to come into your life, but you have to give good feelings to bring them to you. You don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is give love through good feelings, and what you want will appear. Yeah, so it is so simple. हमको पूरा टाइम पॉजिटिव रहना है और गुड फीलिंग्स देना है, एंड बस ऐसे ही आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? डॉलर्स भी आ जाएंगे, हेल्थ भी आ जाएगी, हैप्पीनेस भी आ जाएगी, और हम जो भी चाहते हैं वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको प्यार दे रहे हैं, और जिसको प्यार देंगे वो तो आएगा ही लाइफ में, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम उसको प्यार नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं अपने लाइफ में। अगर हम चाहते हैं कि एक क्यूट पपी, रुचि, बिकॉज यू आर सेइंग दैट्स व्हाई द क्यूट पपी एग्जांपल केम, अगर आप चाहते हो कि क्यूट पपी आपके लाइफ में आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? लाइक नॉट तुम्हारे जैसा कि घर में ही आ जाए, लाइक यू नो इफ इट इज देयर समवेयर एंड यू वांट टू प्ले विद इट, व्हाट विल यू डू? नॉर्मली ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे ऐसे करके, यू नो, लाइक मे बी यू नो whatever sounds we make and we try to call the puppy, यही तो होता है ना। then and we offer some biscuits, then it will come in our life, like come to play with us। या एक छोटा बच्चा है, उसको देख के जो हमारी फीलिंग आती है, then only that baby will want to play with us ना। अगर हम उसको देख के मुंह बना रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, he will not come to play with us ना। सेम वे अगर हम उस चीज को अच्छी फीलिंग्स देंगे, वो डेफिनेटली मेरे लाइफ में आएंगी। दे आर बर्स्टिंग टू कम इनटू आवर लाइफ, एंड हमको करना क्या है? ओनली गुड फीलिंग्स, खाली गुड फीलिंग्स देके उनको हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम लोग को उसके लिए फाइटिंग नहीं करना है, उसके लिए लड़ाई नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू गिव गुड फीलिंग्स टू द थिंग, टू द पर्सन, टू द लाइफ दैट वी वांट इन appearing in front of us. Now see, in this feeling, if you see, ये इसके अंदर में white light है। If we are giving good feelings, we will get what we want, and when we get what we want, we are very happy, we are very cheerful, excited, our feelings are good, then we are attracting more of what we want in our life. And this again, if you see, this is a clockwise thing, ये आगे बढ़ रहा है। The more you are moving forward, कि अच्छी फीलिंग से तो हम लोग लाइफ में आगे ही बढ़ते हैं, है ना। The more we are moving forward, the more we are getting good things, this cycle will keep on increasing. And if you see the previous picture, this is going backward. The bad feelings are taking us reverse in our life. रिवर्स मतलब जो हमारी आज की सिचुएशन है उससे वो खराब होने वाली है। बैड फीलिंग्स विल गिव अस व्हाट वी डोंट वांट, व्हिच विल गिव अस मोर बैड फीलिंग्स, एंड दिस वे वी विल, आवर लाइफ विल बिकम वर्स। And if we are giving good feelings, our life is moving ahead and getting better and better. Yes. Your good feelings harness the force of love, the power to everything good in life.
Your good feelings tell you this is the way to what you want. Your good feelings tell you that when you feel good, life will be good. But you have to give good feelings first. कितने बार होता है ना, हमको लगता है कि नहीं इसमें कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, तो क्या होता है, हमारा इंट्यूशन बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कि नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारी फीलिंग से ही हम लोग को पता चल जाता है ना। तो हमारी गुड फीलिंग्स जिसमें आ रही हैं, इसका मतलब हम लोग फोर्स ऑफ लव को यूज कर रहे हैं, एंड उस लव से हमारे लाइफ में सारी अच्छी चीजें ही आने वाली हैं, ठीक है। जब आप किसी के संग कुछ गंदा करते हो, कुछ मिसबिहेव करते हो, आपको खुद ही पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि उसमें हमारा लव नहीं है, और उसी से हमको पता चल जाता है कि ये हमने काम ठीक नहीं किया है, हमारी लाइफ इससे गड़बड़ी होने वाली है। बट इसीलिए कुछ भी हमको करना है, कुछ भी चाहिए, उसमें पहले हमारी फीलिंग्स हमको चेक करना है। इफ वी आर गिविंग गुड फीलिंग्स, वी विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग गुड एंड गुड इन आवर लाइफ। या If you have been living your life saying to yourself, I will be happy when I have a better house. I will be happy when I get a job or promotion. I will be happy when the kids are through college. I will be happy when we have more money. I will be happy when I can travel. Or I will be happy when my business is a success. You will never have those things because your thoughts are defying the way love works. They are defying the law of attraction. या सो अभी जैसे बोले ना कि जब तक उसमें हम आग नहीं लगाएंगे तब तक उसमें से वो नहीं निकलेगी, राइट। वो हम लोगों ने अंगीठी वाला वो पढ़ा था ना कि जब उसमें चिंगारी, उस माचिस से जब हम आग लगाएंगे तभी तो उसमें ऊपर से आग लगेगी। अगर हमने कहा नहीं उसमें से जब आग लगेगी ना तब हम उससे माचिस जला के जलाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, दैट इफ आई से लाइक दिस कि जब मेरी शादी होगी तब हम खुश होंगे, जब मेरे बच्चे होंगे तब हम खुश होंगे, तब तो कभी खुश नहीं होंगे। तो हमको आज खुश होना होगा, तब हमको सारी चीजें मिलने लगेंगी, ठीक है। सो वी शुड नॉट पुट कंडीशन टू आवर फीलिंग्स, वी शुड ऑलवेज कीप द फीलिंग्स फर्स्ट। If you are keeping the feelings first, rest of the things will fall in place and they will keep on happening. And ये यही कह रहा है, if we are, हम उसको negative thought दे रहे हैं, then we are defying the law of attraction. How does the law of attraction work? Just by our feelings, ठीक है। अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा ना, हम लोग अच्छी फीलिंग से कुछ मांगते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वही हमारे लाइफ में आती है। तो व्हेन वी आर पुटिंग अ कंडीशन इन एनी ऑफ द गुड थिंग्स, तो वो नहीं होने वाला। पहले हमको अपनी फीलिंग चेक करनी है, तब बाकी सारी चीजें सेट होती हैं। यस यस रुचि। You have to be happy first and give happiness to receive happy things. It can't happen the other way, because whatever you want to receive in life, you must give first. You are in command of your feelings, and you are in command of your love, and the force of love will give back to you whatever you give out. Yeah, so what it says, first we have to feel and then we have to take a call कि हमको चाहिए क्या, ठीक है। If we are giving happiness, then we will receive happiness. If we are giving appreciation, we will receive appreciation. If we are giving kindness, we will receive kindness. So whatever you want, you have to start giving first, okay? So if we want money, we are giving money. If we want respect, we have to give respect. If we want good relationships, we have to give goodness in that relationship. और हम लोग and हमारी फीलिंग्स का हम ही को कंट्रोल है, वी आर डायरेक्टिंग आवर फीलिंग्स। तो हमको ही पता है ना कि हमको उसमें अच्छी फीलिंग डालनी है कि नेगेटिव फीलिंग डालनी है, और वो ही हमारी लाइफ में आने वाला है। बिकॉज द फोर्स ऑफ लव विल गिव बैक टू यू व्हाटएवर यू गिव आउट। इफ आई एम गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स इन एनी सिचुएशन, तो मेरे लाइफ में वैसी सिचुएशन ही आएंगी जिसमें हमको नेगेटिविटी देनी पड़ती है, ओके। सो वी एंड द चैप्टर हियर, एंड इज देयर एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन नीडेड? एक है या अपने, जब आप बोले ना मेरे को कि अपने बिल कि भाई पैसे के मनी के मामले में, हाँ, हमेशा बिल आते हैं एक ही रेट, मतलब जैसे 500 के बिल आए हैं, ठीक है। लेकिन सडनली अगर 100,000 आ जाए तो अपने को ऐसे लगेगा ना कि यार ये तो बहुत ज्यादा आ गया, तो वो तो अपने मुंह से निकलेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए उसमें क्या होगा कि देखिए जैसे उन्होंने ना, पहले थॉट आता है फिर शब्द निकलते हैं, राइट, है ना। जैसे पहले तो थॉट आया, तो जब थॉट आया और अभी आपको पता है कि ऐसा नहीं बोलना है, तो
एक दो बार निकल ही जाएगा मुंह से, फिर भी इफ यू आर अवेयर ऑफ इट तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ही। आप देखिए कितनी बार होता है ना, नहीं निकलता है थैंक यू, हाँ, फिर आपको रियलाइज हो जाता है अरे थैंक यू तो बोला ही नहीं, फीलिंग तो दी ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा। जैसे आज आपने ये बोला ना, तो इसका मतलब जब नेक्स्ट आएगा ना तो यू विल बी अवेयर कि मन में थॉट आ गया है लेकिन अभी बोलना नहीं है उसके बारे में। ठीक है, ऐसे उसका प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, तो आपका बिल आया है अगर, तो आप ये देखो क्यों आया वो 1000, आपने उससे कुछ चीजें यूज की हैं उसकी, माने सेम चीज का तो डबल नहीं आया होगा, आपने वो चीजें यूज की हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है, ऐसे हम लोग को अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा कि पहले तो उसके बारे में बोले नहीं तो उसमें फीलिंग्स कैसे लाएं, पॉजिटिविटी की, ग्रैटिट्यूड की, यही सोच के कि सपोज जो भी वो डबल हुआ है, आपने वो आइटम यूज किया है, आपने वो सर्विस अवेल किया है, इसीलिए तो वो डबल आया है, राइट? कि वो किसका बिल है कि सेम आइटम का डबल आ गया आपके पास? नहीं, सेम आइटम का ही आया है डबल, जैसे अब वाटर बिल ही है। हाँ, तो वाटर तो फिर ज्यादा यूज हुआ होगा ना आपका, नहीं? भैया वैसे डबल कैसे हो जाएगा? 500 आ रहा है, आप सीधा 1000 आएगा, तो उतना तो नहीं होगा ना, 600 700। तो डबल आती, वो लगता है ना कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, कि ज्यादा कैसे आ गया, वो तुरंत मुंह से निकल जाता है वो चीज। तो ठीक है, ज्यादा कैसे आ गया ये ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं बोलना है कि ऐसे कैसे ये लोग लूट रहे हैं हम लोग को, माने ये सब मनी के बारे में आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है, ज्यादा आ गया मतलब आप कह रहे हो कि जिन्होंने वो भेजा है बिल आपका, उन लोगों के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है ना? आप मनी को आप नेगेटिव बोलो। ठीक है, कि ज्यादा आ गया बिल, वो ठीक है। आप बोले इतना ज्यादा मनी तो लूट रहे हैं हम लोगों को, ये लोग तो चोर हैं, जैसे आई हैव हर्ड मेनी पीपल से दिस, तो चोर बैठे हुए हैं सारी गवर्नमेंट, ऐसा टोल टैक्स ले रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं होता है, ब्रिज को बने हुए तो 20 साल हो गए, टोल चलता ही चला जा रहा है, इतना महंगा करके रखा हुआ है, ये मत बोलिए। ठीक है, ज्यादा कैसे आ गया मतलब यू आर ट्राइंग टू असेस, है ना, कि कैसे ज्यादा आ गया मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि क्यों ज्यादा आ गया, कोई गलती हो गई है उन लोगों से कैलकुलेट, या कुछ ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन दैट इज नॉट नेगेटिव, कोई कारण से हुआ है, लेकिन वो मुंह से तो उस वक्त निकल जाता है ना कि यार ये इतना ज्यादा कैसे आ गया। हाँ, तो देखिए यही तो प्रैक्टिस है, हम लोग यही तो इतने सालों से जो बोल रहे हैं उसको अपने माइंड को वापस वो ट्रेन करना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी हम लोग को, वही प्रैक्टिस है। या अब जैसे आपने देखा कि आपने ये बोला ज्यादा कैसे आ गया, तो ये तो ठीक है, आप समझना चाह रहे हो कैसे ज्यादा आ गया, है ना? या आप पूछना चाह रहे हो, आप ये बोल रहे हो पैसे के बारे में आपने कुछ नहीं बोला इसमें। नहीं, उसके लिए मन में थॉट आती है कि भाई ये ऐसे डबल कैसे हो गया, कोई भी चीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो आ जाता है ना कि ये डबल कैसे हो गया ये चीज। यस, हाँ वो ठीक है। हाँ प्रिया जी, एक बात पूछनी थी, जैसे अभी मेरा लड़का है तो उसने आज कबर्ड में देखा कि बहुत सारे शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, फिर भी आज वो मुझे बोल रहा था ऑर्डर कर देते हैं और 2-3 टी शर्ट्स। तो मैंने बोला अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और तेरे कॉलेज में तो अभी ड्रेस है, तो मतलब ऐसे नीड नहीं है, तो जो नीड है वो ले लेना। ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है क्या, हम लोग पैसों को स्टॉप कर रहे हैं? नहीं, अगर आपने यही बोला है जो आपने कहा है तब आप पैसे स्टॉप कर रहे हो। अगर आपने क्या होता इतनी महंगी है अभी क्यों लोगे, पैसे नहीं आ रहे हैं या नो व्हाटएवर, अगर आपने उसमें पैसे के बारे में कुछ बोला है, तब आपने जो बोला उसमें तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया कि आपने पैसे को डेरोगेटरी टर्म्स यूज किए हैं या उसके बारे में कुछ है कि इतने सारे हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म है तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, इसमें तो कुछ पैसे के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। This shows respect for money, that you are not wasting it. Yes, exactly. इसमें कुछ भी नहीं आपने ऐसे बोला, एकदम ठीक बोला आपने ये तो, नथिंग लाइक आप सोचिए जब हम उसके बारे में कुछ डेरोगेटरी बोल रहे हैं, पैसे को लेके बोल रहे हैं, तब आपने तो इनफैक्ट बहुत अच्छे से बोला, है ना? अब जैसे यही वाले एग्जाम्पल जैसे हैं कि जब आप अगर आप ये बोल देते क्यों पैसे बर्बाद करने हैं, इतना सारा तो है, कहाँ तुम पहन के जाओगे, है ना, पैसे कितने सारे अभी और सेव करके रखना है, देन आप अगर आपने ऐसा कुछ बोला होता तब लगता कि पैसे बर्बाद, पैसे इतनी महंगाई हो गई है और चीजों में चाहिए है, डीजल बढ़ गया है, गैस बढ़ गई है, तब वो पैसे के लिए नेगेटिव होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है इसका पॉइंट्स ऑफ पावर अभी बाकी है, तो दिस वी विल स्टार्ट टुमारो, ओके, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलरेडी 10:40, so we'll start this tomorrow. तो थैंक यू रुचि जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड रेनू जी आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो आई थिंक बेटर रहेगा, देन we'll connect again. मेरा नेटवर्क ठीक है एक्चुअली, मैं
आईपैड से कर रही थी तो गड़बड़ हो गया था। ओके, तो उस समय बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसीलिए हम लोग ने सोचा, और फिर आप डिस्कनेक्ट भी ऐसा लग रहा था हो गए हो, इसीलिए। ठीक है, सॉरी, कल आप रीडिंग कर लीजिएगा इफ नो वन, इफ एवरीवन। हाँ, कल आप पक्का से रीडिंग कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you, Priya, for giving me the chance. Thank you, Renuji. Priya ji, gratitude, Thank you, Ritu Ah, yes, ji. yes, thank you. Ruchi. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, Thank you, Ruchi. yeah, so I will just mute again, and let's fold our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful elements of nature who protect us, give us abundance, and bless us all the time. Thank you for giving health and wealth and fitness to all my family members and loved ones. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you, everyone. Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you, Priya ji. Thank you, Renu aunty. Thank you, Priya ji. Thank you, Ritu ji, for the reading. Thank you.